Assalamualaikum. Today my topic is introduction of chemistry. ये क्लास फर्स्ट जी टॉपिक आहे केमिस्ट्री जी। हिन में असां पढ़ंदासीं त केमिस्ट्री असां छो था पढ़ूं ऐं हुन जो इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री पढ़ण असांखे छा ऐं तव्हां 9th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ी आहे, हाणे तव्हां फर्स्ट ईयर में आहियो त फर्स्ट ईयर में असां केमिस्ट्री के बारे में कुछ ॿियूं शयूं पढ़ंदासीं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या। एक्चुअली पहले दौर में केमिस्ट्री को ज़्यादातर मेडिसिन में या केमिकल के लिहाज से लिया जाता था। मिस जैसे हिकमत वाला काम होता था उनमें ज़्यादातर केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। जैसे आपने मुस्लिम पीरियड वाले साइंटिस्ट पढ़े होंगे, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट या कंपाउंड डिस्कवर किए, पर उनका यूजेज कहाँ पे था? इन मेडिसिन में यूजेज था, तो मेडिसिन बनाने में। तो पहले व्हाट इज़ अ केमिस्ट्री, एक्चुअली केमिस्ट्री कहते कैसे हैं, वाट से शो हो रहा है केमिकल से। अब वो केमिकल कौन से? आपको पता है कि दुनिया की हर चीज़ बनी होती है मैटर की। किसकी बनी होती है? मैटर की। और मैटर को काइंड्स के लिहाज से डिवाइड किया जाता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। तो अगर केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन लें तो कहेंगे सर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिंपली मैटर। हम मैटर की स्टडी करें उसको कहेंगे केमिस्ट्री। और मैटर की स्टडी में हम क्या पढ़ें, उसके बारे में क्या क्या पढ़ें? ज़ाहिर बात है, आप इसको ऐसे कह सकते हो, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर मैटर। माना मैटर का बिहेवियर कैसे होता है, माना बिहेवियर में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हार्ड क्यों होती है, कोई चीज़ सॉफ्ट क्यों होती है, किसी चीज़ का कलर ये वाइट क्यों बन जाता है या ये ब्लैक क्यों बन जाता है, कोई चीज़ लिक्विड की तरह लिक्विड से आइस में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड में गैस क्यों चेंज हो जाती है, या कोई चीज़ शार्प क्यों होती है, कोई चीज़ की मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होती है। माना बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ें, उनको किस लिहाज से लेते हैं, किस ब्रांच में पढ़ते हैं, साइंस की ब्रांच में, वो होती है केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री लें साइंस की कौन सी ब्रांच आएगी? कहेंगे सर केमिस्ट्री जो ब्रांच होती है साइंस के लिहाज से ये आती है फिजिकल साइंस में। ये किस में आती है? फिजिकल साइंस में। आप फिजिकल साइंस आप पढ़ चुके हो। फिजिकल मीन्स नेचर, फिजिकल मीन्स है नेचर। और आपको पता है कि नेचर किसका बना होता है? नेचर इज मेड फ्रॉम द मैटर, इट्स मेड फ्रॉम मैटर। और मैटर में क्या होती है? मेन चीज़ें आप दुनिया में लेते हो ज़्यादातर। अगर मैं यहाँ पे इस रूम की बात करूँ, रूम की जो मैं सांस ले रहा हूँ, एयर, लिक्विड एंड अदर वन इज सॉइल, मिट्टी, ये तीनों चीज़ों को अगर कैटेगरी लिए तो ये मैटर की बनी होती है ना। तो मैटर में अगर डिफाइन करें ज़्यादातर इसके होते हैं दो काइंड्स। ये काइंड्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैटर के बारे में यूनिट्स के लिहाज से। ये एक होता है लिविंग थिंग्स, इसका काइंड्स होता है। दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ये मैटर दोनों के लिहाज से। अब लिविंग थिंग्स में ज़्यादातर क्या होती हैं? वो होती हैं हमारी मिनरल्स, हमारे जो बेजान चीज़ें हों जिसके वो भी मैं। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ह्यूमन बींगों के बारे में। अभी मैंने बताया कि मैटर में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स काइंड्स के लिहाज से आती है। अब इसमें हम मैटर के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो पहला टर्म आता है कि मैटर के बारे में पढ़ेंगे, वो टर्म आएगा प्रॉपर्टीज़। ये बार बार आप सुनते हो प्रॉपर्टीज़, माना मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। माना दूसरा जो टर्म होगा मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो टर्म आएगा उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ वन इज चेंजिंग,
उनके बीच में कौन सी चेंजिंग हो रही है, जिसको हम इंटरचेंजिंग कहेंगे। अब इंटरचेंजिंग पहला पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, माना मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इंटरचेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर बात आए कि सर प्रॉपर्टीज़ टर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ आप ऐसा कह सकते हो किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आप कह सकते हो उसकी वर्च्यू एंड वाइस होती है जो यूज़फुल होती है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये पेन उठा रहा हूँ तो पेन को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप कह रहे हो सर पेन जो होती है वो हार्ड मटेरियल है, सॉलिड का बना होता है, इसका कलर ये है और इसको लिखने के लिहाज से यूज़ करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ कैसे पढ़ेंगे, अगर एक गिलास पड़ा है इधर वाटर का तो कहोगे सर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के बता सकते हैं कि ये वाटर है। अगर मिल्क का गिलास पड़ा होगा कि बताएंगे सर ये मिल्क का गिलास है, तो मैटर ना, तो मैटर में प्रॉपर्टीज़ के जैसे वाटर के बाद सर उसका कलर जो होता है कलरलेस होता है, उसकी जो टेस्ट होता है वो टेस्टलेस होता है, सर इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 होती है। मैंने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिहाज से कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी किस बयान पर होती हैं, तो आप सिंपल कह सकते हो द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एनी थिंग्स। मैंने किसको आइडेंटिफाई करें, जैसे आप अपना शनासी कार्ड बनाते हो ना, तो शनासी कार्ड में लिखा होता है कि मोल ऑन फेस, इसका फेस आँखों की मदद, इसकी आँख में ये माना ये निशान सिंबल के लिहाज से पहचानते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एनी थिंग्स। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई डिटरमाइन करने में हम कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। वो कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक सर कलर के लिहाज से, दूसरा अब ये कलर क्योंकि मैं मैटर उठा रहा हूँ तो मैटर को डिफाइन कर रहा हूँ कि मैटर का कैरेक्टर, अभी एक चीज़ उठाओगे तो उस चीज़ को डिफाइन करोगे ना, अगर लिक्विड उठाओगे तो लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, अगर आप सॉल्ट उठाओगे तो सॉल्ट की चेंज होगी, गैस उठाओगे तो गैस। और आपको पता है कि ये तीनों की चीज़ क्या होती हैं, वो मैटर की बनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि मैटर की फॉर्म्स होती हैं, वो 3 फॉर्म्स कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैं इसलिए ऐसे लिखवा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अगर सॉल्ट उठाओगे तो वो भी मैटर का बना होता है, लिक्विड उठाओगे वो भी मैटर का बना होता है, गैस उठाओगे तो वो भी मैटर का बना होता है। अब मैटर का बना होता है तो अब अगर मैं कोई सॉल्ट की चीज़ उसकी कलर देखूँगा, उससे पहचान करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा, और दूसरी उसकी हार्ड, इसको हार्ड कितना है, सॉफ्ट कितना है, फोर्थ वन इज अभी कुछ फिजिकल बिहेवियर के लिहाज से इसकी डेंसिटी कितनी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, और बहुत सारी टेस्ट, स्मेल इसकी चेक करेंगे कि इसकी स्मेल के लिहाज से इसका टेस्ट चेक करेंगे, टेस्ट के लिहाज से। अब ये तो मैंने कुछ आपको बताई कि ये जनरल आपको बताई, कुछ कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़। वैसे तो अगर हम केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की पढ़ते हैं, एक होता है फिज़िकल एंड सेकंड वन इज़ है केमिकल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको फिज़िकल बताई है, क्योंकि केमिकल हम जब प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो उसके लिहाज से। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ को हम पहचान करते हैं, उसकी कलर हो गया, हार्ड हो गई, सॉफ्ट हो गया, डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, फ्लैश पॉइंट हो गई, उसकी स्मेल हो गई, ये बहुत सारी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से। अब मैं यहाँ पे अगर मैं वाटर की, अभी मैं प्रॉपर्टी सिर्फ अब वाटर का उठा रहा हूँ, और आपको पता है कि सर वाटर बना होता है मैटर का, और मैटर की कौन सी फॉर्म होती है, सर लिक्विड होती है।
ये आइडेंटिफाई करें ना। अभी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर देखूं, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो कहूँगा सर वाटर का जो कलर होता है आप कलर से पहचानोगे। सर इसका कोई कलर नहीं होता, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। माना इस प्रॉपर्टी की वजह से आपने किसकी स्टडी की, किसके बारे में, वाटर किसका बना होता है, मैटर। माना प्रॉपर्टीज पर है, इसका कलर लेस होता है सर, इससे पहचानते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म मिलता है, इसकी दूसरी। और ये सॉफ्ट होता है, और इसके बहुत सारे फॉर्म भी मिलते हैं। अगर इसको बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से करें, बॉयल करेंगे तो सर 100 सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी की अगर बात करें, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो 0 सेंटीग्रेड होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, क्योंकि सर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, 1 पॉइंट सम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप वाटर को वाटर कह रहे हो। माना फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी। अब मैं सारी, अच्छा ये सारी कैटेगरी किस में आती हैं प्रॉपर्टीज़ की, कौन सी? ये आती हैं फिजिकल में। इसमें इसको आप अदर कह सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के 2 कैटेगरी होती है, फिजिकल एंड केमिकल। तो मैं जनरल पर आ रहा हूँ, पहले फिजिकल, क्योंकि मैं भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर नहीं आ रहा। दूसरी बात आएगी कंपोजिशन, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हम कंपाउंड पढ़ेंगे, और कंपाउंड के लिहाज से ये पढ़ेंगे कि किसी चीज़ की क्या कंपोजिशन होगी। मैं सिंपल अगर इसकी कंपोजिशन कहूँ तो कहोगे सर इसकी जो कंपोजिशन है वो है सर प्लास्टिक की। अगर इसको डीपली कंपोजिशन कहें, सर ये बना होगा पेट्रोलियम का, इसके अंदर ये पेट्रोलियम जेल होगा या पेट्रोलियम की कोई हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड होगा उसकी। अगर वाटर की कंपोजिशन क्या डिटरमाइन करता है? कंपोजिशन डिटरमाइन करता है द हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन any substance or any compound, how much number of atom present in it, किसके लिहाज से? परसेंटेज के लिहाज से, रेशो के लिहाज से ये आइडेंटिफाई पड़ता है कि क्योंकि ये बात हो रही है तो नंबर ऑफ एटम्स है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, हम उसको कहेंगे क्या? कंपोजिशन। आप कहोगे सर कौन सी कंपोजिशन? जैसे मैं अगर वाटर की कंपोजिशन लूँ, अच्छा ये कंपोजिशन किसके लिहाज से लेंगे? मैं यहाँ पे ले रहा हूँ केमिकल कंपोजिशन। अगर वाटर की कंपोजिशन बात करें तो सर वाटर की फॉरेन कंपोजिशन बोलोगे H2O। क्या बोलेंगे? H2O, क्योंकि वाटर की कंपोजिशन में 2 हाइड्रोजन के एटम आते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम आता है। ये इसकी होगी कंपोजिशन, और इसको आप कहोगे केमिकल कंपोजिशन। क्या बोलोगे? केमिकल कंपोजिशन। और दूसरा होता है फिजिकल कंपोजिशन। अगर मैं फिजिकल कंपोजिशन बोलूँ तो कहोगे सर ये चेयर किसका बना हो? कहोगे सर ये चेयर जो बने वुड का बना होता है, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। वाटर केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से H2 हो गया। बहुत सारे अदर हम एलिमेंट पढ़ेंगे, उसकी भी कंपोजिशन ऐसे लेंगे। अब बात आ रही है, अच्छा ये किसके लिहाज से पढ़ें कंपोजिशन? कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन के लिहाज से हम उसके बारे में पढ़ें। तीसरा वन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम उनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, या उनके अंदर कौन कौन से चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर, माना ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर डिफाइन कहती है केमिस्ट्री के लिहाज से उनकी शेप्स, उनकी ज्योमेट्री। जैसे मैं शेप बात करूं वाटर की, तो वाटर की कंपोजिशन शेप की बात करें स्ट्रक्चर, कहोगे सर वाटर की इसके अंदर इसकी कंपोजिशन होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, सॉरी इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई। सर इसके अंदर ये वी शेप इसकी बन रही है। मैं तो थोड़ा इसको डीपली, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर क्लास में हो तो मैं स्ट्रक्चर इसके लिहाज से पढ़ा रहा हूँ कि इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी इस तरीके से, वी शेप बनेगी वाटर की स्ट्रक्चर के लिहाज से, वी शेप, या इसको बेन शेप भी कहते हैं। तो ये मैंने आपका एक ही एग्जाम्पल उठाया है, उस पर ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी कंपोजिशन से। अब आ रही है इंटरचेंजिंग।
ज़ाहिर बात है कि इंटरचेंजिंग क्या होता है? इंटरचेंजिंग आप समझ रहे हो कि चेंजिंग होना, तब्दीली होना, किसके लिहाज से? अभी मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, यहाँ से आप ये थोड़ा नोट कर लेना। अब इंटरचेंजिंग कैसे? अगर आप उठा रहे हो वाटर, मैं थोड़ा फिजिकल, वाटर उठा रहे हो, अगर आप वाटर को करोगे बेटा ठंडा, कूल करोगे, जब उसको आप ठंडा करोगे तो ये फ़ौरन किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। इसकी इंटरचेंजिंग हुई। ये थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। इसको आप अगर हार्ड करोगे, इसको हीट दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? स्टीम में। अगर आप आइस को दोबारा हीट करोगे इसी की फॉर्म, तो ये दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरचेंजिंग हो गया, ये थोड़ा सा आपको डिफाइन किया। इंटरचेंजिंग होती है कि चेंजिंग होना, एक फेस से दूसरे फेस में चेंज होना, जैसे ये लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में। अच्छा, दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंजिंग में इंटरचेंजिंग है। अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट में गैसेस यूज़ कर रहे हो तो वह भी भी चेंज हो सकती हैं, किसमें? सॉलिड सबस्टेंस में। यह भी आपकी कहेगी इंटरचेंजिंग। क्या कहेगी? इंटरचेंजिंग। जैसे हमारा क्रूड ऑयल होता है, जब क्रूड ऑयल को हम कूल करते हैं तो वो ज़्यादातर उसमें से वो चीज़ें क्या मिलती हैं? प्लास्टिक शेप में मिलती हैं। अगर उसको हम ज़्यादा हीट करेंगे, मैटर की चीज़ें, तो हमें गैस मिलेगी, हमें लिक्विड की और प्रोडक्ट मिलेंगी। किसके लिहाज से? ये हमें सिर्फ इंटरचेंजिंग के लिहाज से। एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू द केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर के लिहाज से, रिएक्शन के लिहाज से भी ले सकते हैं। यह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका? केमिस्ट्री का। अच्छा, केमिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री? हम इस लिहाज से पढ़ते हैं कि हम न्यू चीज़ें बनाएं और जो इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आ रही है उन चेंजिंग के बारे में पढ़ें। जैसे आप डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हो, जैसे आप घर में सोप यूज़ करते हो, ये सोप किस वजह से बना, कौन से इसके अंदर केमिकल है या कंपाउंड है, वो हमें केमिस्ट्री के बारे में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। आप डिटर्जेंट घर में यूज़ करते हो, वो भी किसका बना होता है? वो भी उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल का बना होता है। आप वाटर यूज़ कर रहे हो, अगर वाटर पॉल्यूट होगा, वो पॉल्यूट का पता कैसे चलेगा? ये केमिस्ट्री में बहुत सारी हम टेस्ट करेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि ये जो वाटर है ये पॉल्यूट वाटर है, या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी पीने के लायक ये नहीं है। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो ड्रग्स किस लिहाज से बनाते हैं? कौन बनाता है? केमिस्ट्री वाला बनाता है। आपको केमिस्ट्री वाला बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, कौन से यूज़फुल ड्रग है, कौन से यूज़लेस ड्रग है। ड्रग्स कहते हैं बेटा मेडिसन, जो मेडिसन के लिहाज से यूज़ हो। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रांचेस बता रहा हूँ जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के लिहाज से, केमिस्ट्री के लिहाज से। ये मिटा लूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं क्योंकि हम ज़्यादा ब्रांचेस नहीं पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे 2 मेन ब्रांचेस पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास के लिहाज से, और का भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मेन ब्रांचेस की। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री बात करें तो ऑर्गेनिक वह लिया गया है लाइफ से, लाइफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक से लिया गया है, ऑर्गेनिक वर्ड इज टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कहते हैं कि लाइव पार्ट जो होता है, जिसको लिविंग थिंग्स में पार्ट होता है। और इनऑर्गेनिक वर्ड क्लियर हो रहा है, नॉट लाइफ, माना नॉट लाइफ मीन्स मिनरल्स है, ठीक है। ये थोड़ा आपको टर्म्स पहले से लिखवा रहा हूँ। तो अगर ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बात करें
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, या आप सिंपल कहोगे कार्बन कंपाउंड या कार्बन एलिमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव। इसकी स्टडी अगर हम करें तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर जिसमें हम स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन की करें, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की करें। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड की क्या करें स्टडी? उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, उनकी कंपोजिशन पढ़ें, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ें, उनकी इंटरचेंजिंग पढ़ें। ये सारा कुछ किस में आएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड का मजमूआ है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट। अगर हाइड्रोकार्बन को लें कहोगे सर हाइड्रोकार्बन दो वर्ड, एक होता है इसके अंदर ये हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, दूसरा वर्ड है कार्बन। तो अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की बात करें तो जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन आएगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। उस ब्रांच की केमिस्ट्री को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? लाइफ, ये जो हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर होंगे ना वो लिविंग थिंग से मिलेंगे। आप कहोगे सर लिविंग थिंग से कैसे? आप बायोलॉजी में पढ़ते हो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होती है, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे एग्जांपल जैसे क्रूड ऑयल हो गया, मीथेन गैस हो गई, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनके अंदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। अच्छा, इनके बारे में एग्जांपल लिखते हैं फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल जैसे मीथेन, ये तो आपने सुना होगा, इसको सुई गैस भी कहते हैं, CH4। मस्ट गैस कहते हैं इसको, क्योंकि बदबू वाली जगह से फर्स्ट बार उसको डिस्कवर किया गया था। सुई गैस हम यहाँ पाकिस्तान बोलते हैं कि सुई जगह बलूचिस्तान की जगह वहाँ से ये मिली थी। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका, आप क्रूड ऑयल उठाओ, वो भी हाइड्रोकार्बन का होता है, इसके अंदर इनकी मिकदार होती है, मैं नहीं लिख रहा कि कितना होता है इसका अमाउंट। अल्कोहल उठाओ, अब मैं यहाँ पे इथाइल अल्कोहल उठा रहा हूँ, सॉरी मिथाइल अल्कोहल। देखो मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन है ना। अगर हम बात करें बेंजीन की, CH6। अब देखो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं। इन एग्जाम्पल में देखो आपको कार्बन भी आ रही है नज़र और हाइड्रोजन भी नज़र आ रही है। यहाँ पे भी देखो क्रूड ऑयल में आपको कार्बन, ये नंबर ऑफ एटम के लिहाज से डिपेंड करता है क्रूड ऑयल के लिहाज से। ये अल्कोहल में देखो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, और इसके डेरिवेटिव में अगर अदर हम इसके अंदर कंपाउंड यूज़ करें, जैसे ये इसके अंदर C6H6, ये दोनों कार्बन हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन करेंगे, पर हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या पढ़ेंगे? वही बात आ गई, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनका बिहेवियर पढ़ेंगे, माना बिहेवियर के अनुसार नंबर ऑफ एटम के लिहाज से इनकी रिएक्शन कंडीशन पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन कब करेंगे, रिएक्शन बिहेवियर पढ़ेंगे इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की। अच्छा, यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जो हाइड्रोकार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हाइड्रोकार्बन? नो, हाइड्रोकार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता। तो सर इसके अंदर कार्बन का कंपाउंड है, पर कंपाउंड का कार्बन का एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कभी भी जो है ना हम हाइड्रोकार्बन नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इनको क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिहाज से इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके लिहाज से मैच नहीं होती। और बहुत और भी हैं, क्योंकि जब भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो ना तो उनमें से एक स्वीट एक स्मेल निकलती है।
एक किस्म का धुआं निकलता है। तो ये इसकी पहचान है। अगर आप किसी भी, जैसे आप मीथेन जला रहे हो ना, तो मीथेन को जलाने, बर्निंग करने में, बर्निंग प्रोसेस में इनमें से कोई ना कोई आपको स्मेल शो होगी। तो इस वजह अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में किसकी, कौन से, माना कार्बन, हाइड्रोजन एलिमेंट हो, इन ये एग्जाम्पल है, इनके बारे में हम ये पढ़े। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जो कंपाउंड पढ़े उनकी नेचर क्या होती है, वो नेचर भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, रिएक्शन, अब मैं पहले यहाँ से लिखवा रहा हूँ, ये मैं थोड़ा आपको MCQs के लिहाज से बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, कहेंगे सर बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड ज़्यादातर वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। ये कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, जिसको आप कह सकते हो डायरेक्शनल कंपाउंड। इसको डायरेक्शनल कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि आप मीथेन को उठाओगे तो मीथेन की स्टडी करेंगे तो इनके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड पाया जाएगा, सिग्मा पाई बॉन्ड पाया जाता है। और इनकी जो पोलरिटी ज़्यादातर पाई जाती है, जो इनकी नेचर होती है कि पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ये होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड, ज़्यादातर ये नॉन पोलर नेचर में होते हैं। अब जो भी इसमें कंपाउंड होता है ना, एक्सेप्ट कुछ होते हैं जिनमें अगर डेरिवेटिव बन जाते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं पर उनकी पोलरिटी जो है ना इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप अल्कोहल का एग्जांपल उठाओ, एग्जाम में कुछ ना कुछ पोलरिटी शो हो जाती है, कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर इनकी नेचर पाई जाती है। कौन से कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कंपाउंड। अब बात आती है दूसरी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहेंगे सर, जो चीज़ें द स्टडी ऑफ all elements except हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अलावा जो भी हम एलिमेंट पढ़े वो हमारे आएंगे इनऑर्गेनिक। और ज़्यादातर इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, मिनरल्स में पाए जाते हैं। अब कहोगे सर कौन से मिनरल, जैसे आप उठाओ नमक, साल्ट, NaCl हो गया, NaCl ये आपको सॉइल सी वाटर से मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट उठाओ, ये भी आपके इनऑर्गेनिक। माना ये ज़्यादातर जो कार्बन आपको कंपाउंड मिलेंगे, जैसे आयरन क्लोराइड, इस तरीके से ये बहुत सारे में आपको ये जो कंपाउंड में मिलेंगे, जिनकी स्टडी करेंगे, जिन एलिमेंट की या जिन कंपाउंड की स्टडी करेंगे, उनका जो ताल्लुक होगा, ज़्यादातर ताल्लुक उनका होगा मिनरल से। कहाँ से होगा, माना वो मैदनियात से ज़्यादा। अब देखो साल्ट भी आपका मैदनियात कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया वो मैदनियात, वो जैसे पोटाशियम क्लोराइड हो गया। वाटर को भी ऐसा उठा सकते हैं, वाटर, ठीक है, ये भी इसका फेस हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये बहुत सारे जो यहाँ में एग्जाम, अच्छा इनकी भी क्या पढ़ेंगे, इनकी भी सेम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, नेचर। मुझे ये बात आपको समझ में आ गई कि हम केमिस्ट्री में दो मेन ब्रांचेस पढ़ते हैं। दो मेन ब्रांचेस, एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड वन हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपका जो बुक है उसमें ज़्यादातर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे, एनालिटिकल एंड फिज़िकल केमिस्ट्री पर आपकी बुक में फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। और ज़्यादातर ये वाला इनऑर्गेनिक वाला, माना एनालिटिकल एंड, ये कल हम पढ़ेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं और उनकी डेफिनेशन। थैंक यू वेरी मच।